नमस्कार। माया नगरी मुंबई में महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार वितरण समारोह, और जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि ये समारोह सभागार तक सीमित ना रहे, देश दुनिया में पहुँचे, इसलिए हम डिजिटल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं और देश दुनिया के साहित्य प्रेमियों से, हमारे पुरस्कार विजेताओं से मिलवा रहे हैं। तो इसी कड़ी में शीला डोंगरे जी से हम मिलवा रहे हैं। शीला जी मराठी भाषी और हिंदी रचनाएं जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो आप आज के पुरस्कार विजेता हैं, तो बताइए कि अकादमी द्वारा पुरस्कृत होना कैसा लग रहा है? वाकई बहुत अच्छा लग रहा है, यही कहूँगी मैं। लेकिन साहित्य अकादमी के को लेकर भी मुझे कुछ कहना है। आप थोड़ा सा मुझे करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। 1952 या 1958 के आसपास साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी, और इस साहित्य अकादमी ने भारत के, हमारे देश के साहित्य को, जो स्वर्णिम इतिहास है, उसे जीवित रखने में और साथ ही उसे समय अनुसार प्रासंगिक रखने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। हम सभी साहित्यकारों को एक मंच देकर, जो यानी नई विचारधारा है, नए रास्ते हैं, इन सब के लिए नए मोड़ है, इन सब के लिए इस साहित्य में एक प्रवाह कंटिन्यू शुरू रखा। साहित्य अकादमी का यह सबसे महत्वपूर्ण काम रहा है, और मैं तो पहली बार साहित्य अकादमी से जुड़ रही हूँ, या पहली बार मुझे ये पुरस्कार मिल रहा है। मैं वाकई में खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ, और साहित्य अकादमी के सभी सदस्यों का, उनके कार्यकर्ताओं का, उनके कार्यों में सबको प्रणाम नमन करती हूँ, और सबको धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे इस स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया। तो मराठी भाषी हिंदी में क्यों लिखती हैं? हाँ, ये भी एक बड़ा सवाल है। जैसे कि आप जानती है, हमारा देश जो है बड़ी वैरायटी है। यहाँ कोई एक ही भाषा तो नहीं बोली जाती, ढेरों भाषाएं हैं, लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सभी भाषाओं को जोड़ने का प्रयत्न कर रही है। तो ये हमारी देश की भाषा भी समझ लीजिए है। और बड़ी चीज़ है कि मैं आर्मी ऑफिसर की बेटी हूँ, और मेरे पति जो है वो भी सरकारी अधिकारी रहे चुके हैं, एक्साइज कस्टम कमिश्नर रहे, तो सारी दुनिया में घूमना हुआ है। तो उस लिहाज से मेरा जो जन्म है वही इलाहाबाद में हुआ, गंगा किनारे। तो जाहिर सी बात है कि मुझे हिंदी से लगाव तो होना ही था। लगाव क्यों, मेरे एज्युकेशन पूरा हिंदी में हुआ। मी मराठी खूप छान बोलते, कारण आमच्या घरात मराठी बोललं जातं, पण मी लिहू शकत नहीं। मैं हिंदी बहुत अच्छा शायद नहीं बोल पाऊँ, लेकिन मैं लिख बहुत अच्छा लेती हूँ। ये थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन मेरे साथ पूरा भारत चलता है, इसकी मुझे खुशी है। आप लेखन की सारी विधाएं आजमा रहे हैं, तो कोई पर्टिकुलर फेवरेट, या किस तरह से आप स्विच ऑन स्विच ऑफ करती हैं? बहुत सिंपल सी चीज़ है। मैं उस ज़माने से हूँ, उस काल से हूँ जब महिलाओं को बहुत ज़्यादा स्थान नहीं होता था। तुम ज़्यादा बोलो मत, धीरे चलो, आवाज़ नहीं करना है, किसी को उल्टा जवाब नहीं देना है, सवाल नहीं पूछने हैं। ये सारी चीज़ें हमने भी भोगी है उस समय पे। तो उस काल में वो सिचुएशन थी कि महिलाओं को बहुत ज़्यादा नहीं थी, छूट नहीं थी, ढील नहीं थी, और हमें वो स्वतंत्रता भोगनी थी। बोलना था, फिर कोई सुनने वाला नहीं था, तो हमने डायरी भी लिखना शुरू कर दिया। उस शुरुआत के बाद में वो प्रैक्टिस इतनी हो गई, किसी के विरोध में लिखने के लिए शुरू की गई चीज़ें, किसी को जो बोलना था वो सुनेगा नहीं, इसलिए लिखने के लिए शुरू की गई चीज़ें, उन सारी चीज़ों का साहित्य बन गया, और मैं आज यहाँ हूँ। उसके माध्यम से मैं यहाँ हूँ। मुझे कभी कभी लगता है कि वाकई में हमारे किए गए कर्मों को कोई ना कोई अंडरलाइन करता रहता है। तो कभी संवेदनाएं बेकार नहीं जाती। जी जी जी, सही कहा आपने। संवेदनाओं ने आपको अपनी जी बिल्कुल। भावनाओं ने लेके हाँ हाँ। तो पहली किताब या पहली रचना? मेरी पहली रचना थी बादल। एक कहानी थी। मेरे स्कूल के बाहर एक खोमचे वाला बैठा करता था, और हम लोग उसके पास हमेशा कुछ खाने के लिए लेने जाया करते थे, और हमेशा उसको पैसे ही नहीं देते थे, आधे अधूरे पैसे देकर क्लास में लौट। और वो भी खूब चिल्लाता चीखता था, लेकिन पैसे लेने के लिए वो हमें धमकियाँ भी देता था कि हम तुम्हारे क्लास में आकर, लेकिन वो आया नहीं कभी। तो वो एक कहानी का जो एक छोटा सा था संस्मरण था, वो मैंने तब लिखा था जब मुझे कुछ समझता नहीं था। तो
उस संस्मरण को उस समय लिखा गया, शादी नहीं हुई थी तब मेरी। वो बड़ा अच्छा बन पड़ा और मैंने अपने पापा को दिखाया, बाकी लोगों को दिखाया, सबको अच्छा लगा। सब ने कहा कि बहुत अच्छा है। फिर क्या, वो दिमाग में जो इस तरह से फितूर होता है ना कि चलो मेरी भी छपनी चाहिए, मैंने भी भेज दिया, वो भी सरिता पत्रिका को। अब सरिता में मुझे जिसको कुछ आता नहीं है उसे कौन वहाँ छापेगा, तो उन्होंने मुझे वो उसके उस समय लिफाफा वगैरह लगाकर भेजा जाता था और मुझे वो साभार वापस लौटा दिया। बड़ा दुख हुआ। मैंने पापा से कहा, पापा मेरी छपी ही नहीं, देखो सब लोग अच्छा बोल रहे, उन्होंने नहीं अच्छा बोला। मेरे बाबा थे, इकलौती संतान हूँ मैं तो मेरे बाबा थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम अपनी खुद की पत्रिका निकालेंगे और उसमें छापेंगे, बस मैं इसी में खुश। वो समय बीत गया, यानी 10वीं के आसपास का समय होगा, वो स्कूली टाइम का समय होगा, वो समय बीत गया। उसके बाद में आज मेरी सार्थक नव्या पत्रिका निकलती है। इसके पहले नारायणीयम में मैं सह संपादक के तौर पर काम कर चुकी हूँ। और वो छोटी छोटी चीज़ें जो हम केवल बोल जाते हैं, इसी ब्रह्मांड में घूमती है और वो सत्य हो जाती है। बिल्कुल। ये बड़ी चीज़ मेरे साथ हुई कि, और उसके बाद तो बहुत लंबा समय इस तरह से रहा कि मैं छोटी छोटी चीज़ें दिल को लगी और मैं उस पर लिखती गई। एक बात तो ऐसा हुआ कि किसी ने मुझसे ये कहा कि तुम्हारा अपना परिचय कुछ भी नहीं है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, तुम्हारा परिचय जो है हमारी इस संस्था से जुड़ने की वजह से है। फितूर चढ़ा दिमाग में, यार मेरा नाम ही नहीं है कुछ, अगर मैं ये संस्था छोड़ देती हूँ तो मुझे तो कोई पहचानेगा नहीं, ये तो इन्होंने कहा। और वैसे तब तक मुझे महसूस नहीं होता था कि कोई मुझे पहचाने या कोई जाने, ये मेरी दुनिया ही नहीं थी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ और मैंने एहसास का ये कर लिया, एहसास संस्था शुरू कर दी, अखिल हिंदी साहित्य सभा। आज इस संस्था की 21 शाखाएँ पूरे भारत में काम कर रही है, विद्यार्थियों के लिए कर रही है, नवोदितों के लिए कर रही है, और काफ़ी सारी किताबें निकल चुकी है। सार्थक नव्या पत्रिका उसी से जुड़कर काम कर रही है। अब तो ये संस्था इतनी बड़ी हो गई है कि मेरी आंखों से परे जा रही है, यानी इतना विस्तार है इसका। तो शीला जी की यात्रा से ये समझ में आता है कि अगर पिता अपनी बेटी को चुप कराने के लिए ये कह दे कि बेटी एक दिन हम अपनी पत्रिका निकालेंगे जी, और वो चीज़ें ब्रह्मांड तक पहुंचती हैं और लौट कर आती हैं, आती। तो ये सभी माता पिता के लिए एक ये ब्रह्म वाक्य है कि अगर आपके बच्चे सपने देखते हैं तो उन्हें उड़ान दीजिए और वो सपने ज़रूर पूरे होंगे। जी, बहुत बिल्कुल। अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू सो धन्यवाद। मच। और Thank एक you. बार फिर से आपको पुरस्कार के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।